ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई व पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के उस दावे को सच बताया था जिसमें सिंह ने दावा किया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं पर झूठे मामले में फंसाने के लिए कहा था। साथ ही शिंदे ने आगे कहा कि सही समय पर और अधिक जानकारी का खुलासा करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि एमवीए सरकार द्वारा न केवल देवेंद्र फडणवीस बल्कि बीजेपी नेताओं गिरीश महाजन, आशीष शेलार और प्रवीण दरेकर को भी गिरफ्तार करने की योजना थी। फडणवीस ने शनिवार को कहा था कि एमवीए सरकार में कुछ पुलिस अधिकारियों को उन्हें और अन्य बीजेपी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने और जेल में डालने का ठेका दिया गया था। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें और अन्य बीजेपी नेताओं को जेल में डालने में असफल रही क्योंकि कई अच्छे अधिकारियों ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने से इनकार कर दिया। मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मेरे को किसी पॉलिटिकल पॉलिसी एफिलिएशन नहीं है, तो इस प्रकार के आरोप करना कि राजनीति से प्रेरित है, ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत कुछ भी बात किसी पे आरोप कर देना है। दूसरा, जो अनिल देशमुख साहब ने मुझ पर आरोप लगाया, 3 साल से इस प्रकार आरोप उन्होंने आज तक नहीं लगाया था। आज अचानक उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई, क्या उनके साथ हुआ, क्या ऐसी घटना हुई, क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, क्या मेंटल इंस्टेबिलिटी थी कि जिस कारण से उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर इस प्रकार का वार किया। मैं आज तक कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं था, मीडिया में नहीं बोला, सोशल मीडिया में मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जो भी इन्होंने अन्याय मेरे विरुद्ध किए, झूठे केसेस किए, जो मुझे कहना था सब कुछ मैं सुप्रीम कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहता रहा। मैंने कभी पब्लिक में जाकर मैंने तू मैमे में इंडल्ज नहीं हुआ, अभी भी मेरी इच्छा नहीं थी और ना मुझे इस प्रकार का कुछ करना अच्छा लगता है। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के गंभीर आरोप किए तो मुझे लगा अवश्य ही मुझे इसका जवाब देना चाहिए, मेरी जो साइड है उसे पब्लिक के सामने लाना चाहिए और दिल की बात है जो मेरे, वो मुझे कहने का मैंने निर्णय लिया और आप सभी लोगों से शेयर किया। तो मैंने ये चिट्ठी लिखी थी अप्रैल 2021 में, जहां तक मुझे ध्यान आता है, और ये अनिल देशमुख साहब ने इस प्रकार की धीरे धीरे कोविड के बाद और कोविड के दौरान उनकी इस प्रकार की जो डिमांड्स थी, जो इस प्रकार के उनके सुपुत्र इस रैकेट में शामिल हो चुके थे, उनके एजेंट शामिल हो चुके, धीरे धीरे सुनने को आ रहा था। फिर ऑफिसर्स को बुलाकर उनसे डायरेक्ट डिमांड की गई, ऑफिसर्स ने मुझसे शेयर किया, मेरे कानों पे डायरेक्ट बात भी आ रही थी। अनिल देशमुख साहब भी बात बात में कभी बोल दिया करते थे, उनका टारगेट है बड़ा, पार्टी की तरफ से उनको डिमांड है, वो पूरी करनी पड़ती है, उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी और मैंने ये बातें जब मुझे नोटिस में आई कि इस प्रकार से ऑफिसर से एक्सटॉर्शन की जा रही है, ट्रांसफर में इस प्रकार का एक रैकेट चल रहा है पैसे के डिमांड का, तो और धंधों से भी वसूली की जा रही है, तो मैंने ये बात तुरंत जाके उस समय ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार, कुछ वरिष्ठ मंत्री जैसे जयंत पाटिल साहब और लोगों के मैंने नोटिस में लाई थी। और एक बार नहीं, 1 से ज्यादा बार मिला था मैं, एंड वो उनके घर का रिकॉर्ड, उनके जो सिक्योरिटी जो मेंटेन करती है उसमें भी चेक किया जा सकता है कि मैं उस समय फरवरी मार्च के महीने में इन लोगों से मैं जाके अकेला जाके, ऐसा नहीं कि किसी मीटिंग के लिए बुलाया गया हो, अकेला जाके मिला और मैंने इनके नोटिस में लाया था कि किस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और मेरा जो पत्र है उसमें भी मैंने लिखा है ऑनरेबल सीएम साहब को, जो अप्रैल 2021 में लेटर लिखा था कि इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस मैं पहले भी आपके नोटिस में लाया था, लेकिन उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसीलिए मुझे मेरी साइड रखने के लिए ये पत्र ऑनरेबल सीएम साहब को, जो मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी भेजा था, बाकी लोगों को भी भेजा था, मुझे लिखना पड़ा। नहीं, बिल्कुल उनको इस कार्रवाई करने में मेरे को उनकी बातों से ऐसा लगा ये उनकी जानकारी में था और उनको कार्रवाई करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। तो मतलब मेरे पास क्या फिर रह गया था, उनकी मैल प्रैक्टिसेस को सामने लाने का तरीका यही था कि मैं पहले ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाऊं
और उस पर भी जब मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने न्यायालय के दरवाजे मैंने खटखटाए। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, उसके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।